शादी के बाद उनका भी सपना था प्रकृति की गोद में घूमने जाने का। शादी के महज 10 दिन बाद वो हनीमून मनाने के लिए गए, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौट पाए। हम बात कर रहे हैं इंदौर के कपल की, जो मेघालय में शिलांग में अपने हनीमून पर गया हुआ था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो वापस न लौट सका? कहीं वो किसी दरिंदगी का शिकार तो नहीं हो गए, या किसी अनहोनी ने उन्हें अपनी जद में ले लिया? 7 दिन, कई सवाल, बैग मिला, कब मिलेगा सुराग? स्कूटी मिली, दंपत्ति कहां है? कोई हादसा या अपहरण, या फिर कोई खौफनाक वारदात? शिलांग की खूबसूरत वादियां, खूबसूरत मौसम, और इसी के बीच कई सवाल भी फिजाओं में तैर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर हनीमून बनाने गया इंदौर का कपल कहां है? इंदौर में 11 मई को राजा और सोनम की शादी हुई थी। जश्न था, खुशियां थी, दोनों अपनी खुशनुमा जिंदगी के सपने संजो रखे थे। शादी को यादगार बनाने की प्लानिंग हो रही थी, जीवन की शुरुआत को यादगार बनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो हर खुशी को चकनाचूर कर देगा। 20 मई को दोनों हनीमून के लिए गुवाहाटी पहुंचे थे। मां कामाख्या के दर्शन भी किए। जिंदगी के हर पल को जिया जा रहा था, परिवार को हर खुशनुमा पल से जोड़ा जा रहा था। 23 मई तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर इस कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि हर खुशी गम में बदल गई। जश्न की जगह चिंता ने डेरा डाल दिया। 23 मई के बाद से दोनों का कोई पता नहीं है, और न ही उनका कोई सुराग मिल पा रहा है। उसका भाई भी, लड़की का भाई भी वहाँ पर मौजूद है, लड़के का भाई भी मौजूद है, दोनों हैं। दोनों निराश हो रहे होकर वहाँ भटक रहे हैं इधर उधर। पुलिस जरा से भी सहायता नहीं कर रही वहाँ की। लालवानी जी भी वहीं पे हैं, अपने इंदौर के सांसद जो हैं वो भी वहीं हैं। वो भी माने मीटिंग ले रहे हैं अधिकारियों से, मगर जो अपने को जवाब अधिकारियों से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। शिलांग की जिस ओसरा हिल्स में राजा और सोनम लापता हुए, वो इलाका बेहद खतरनाक है। खतरनाक ट्रैक वाला ये इलाका दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाले हिस्से में शामिल है। यहां अपराध भी बहुत होते हैं। जो कहानी सामने आई है वो चौंका रही है। 22 मई को दोनों ने शिलांग में सागर सेन सामन से 4 दिन के लिए बाइक किराए पर ली। इसी दिन शाम को दोनों ने मावल खेत गांव घूमा। गाइड की मदद से नोंगरियाट गांव पे डबल डेकर पुल की ओर बढ़ गए। 23 मई को यही बाइक लावारिस हालत में मिलती है। गांव के मुखिया ने पुलिस को सूचना दी कि गोल्डन पॉइंट्स ढाबा के पास चाबी लगी स्कूटी लावारिस हालत में खड़ी है। 23 मई से ही दोनों का परिवार से कोई संपर्क नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस एक्टिव हुई। खराब मौसम की वजह से सर्चिंग अभियान रोकना पड़ा, और फिर 27 मई की शाम को पुलिस को 2 बैग पहाड़ी इलाके में मिले। ये बैग स्कूटी से कुछ ही दूरी पर खाई में पड़े थे। ऐसे में सवाल यही कि राजा और सोनम किसी हादसे का शिकार हुए हैं, या फिर किसी ने उनका अपहरण किया है। 7 दिन बीत चुके हैं, पुलिस के पास अभी तक किसी सवाल का जवाब नहीं। परिजनों का कहना है कि पुलिस मामले में सिर्फ लीपापोती कर रही है। 23 तारीख को मेरी माताजी की आखिरी बार बात हुई दोपहर में 1:30 बजे। उसके बाद से इन लोग के नंबर स्विच ऑफ। हमने हर प्रकार से इन संपर्क करना चाहा, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया, और ये अभी तक लापता हैं, और किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि दोनों किस अवस्था में है, किस हालत में है, सकुशल है, कैसे हैं। सर्चिंग अभियान चल रहा है वहाँ पर अभी। मामला संवेदनशील है, लिहाजा सरकार भी एक्टिव है।
इंदौर सांसद शंकर लालवानी और राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने शिलांग पहुंचकर डीजीपी आई नोनग्रांग और मुख्य सचिव डीपी फहलांग के साथ मीटिंग और खोजी अभियान पर चर्चा की गई, लेकिन ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ क्योंकि सर्चिंग अभियान में शिलांग का मौसम दीवार बनकर खड़ा हो चुका है। तेज आंधी तूफान और भारी बारिश के चलते सर्चिंग अभियान में कई रुकावटें आ रही है। एक तरफ मौसम की बेरुखी है तो दूसरी तरफ पुलिस पर लीपापोती के आरोप। यही वजह है कि अब परिजनों के सब्र का बांध टूटने लगा है, गुस्सा सड़क पर आने लगा है। ना मैंने बेटे से पूछा था तो बोले हम यहाँ पूरी कोशिश में लगे हैं। यहाँ से भी अपन ने सब लोगों से फ़ोन लगवा रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी से, कि वहाँ पे हमारी कार्रवाई जल्दी हो गई, मतलब इसलिए। सवाल दंपति की सुरक्षा का है, सोनम और राजा की जिंदगी का है, और सवाल शिलांग पुलिस की कार्य प्रणाली का भी। अभी तक किसी भी नतीजे पर न पहुंचना कई सवालों को जन्म दे रहा है। आशंकाओं के बादल मंडराने लगे हैं क्योंकि जितनी देर होगी उतना ही सोनम और राज की जिंदगी को खतरा होगा। उनकी सुरक्षित वापसी की राह कठिन होती जाएगी क्योंकि एक तरफ खराब मौसम है तो दूसरी तरफ ओसरा हिल्स में बदमाशों की सक्रियता। इंदौर से हनीमून के लिए गए राजा और सोनम रघुवंशी आज लगातार 9वें दिन भी लापता हैं। मेघालय पुलिस की तरफ से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन कोई भी बड़ा सुराग अब तक पुलिस को नहीं मिला है। वहीं राजा और सोनम के घर वालों ने भी यह मोर्चा खोल दिया है। कल पूरा परिवार सड़क पे उतरा था, तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहा था कि उन्हें पुलिस की तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिल रही थी। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी भी मेघालय पहुंचे, वहां पे 2 दिन वहां पर रहे और तमाम बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया था, लेकिन अभी तक राजा और सोनम का कोई पता नहीं निकला है। कैमरामैन केशव मराठा के साथ अक्षत मिश्रा, इंदौर।